डियर स्टूडेंट्स, अब वर्कशीट 2 आती है हमारी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 12 टू द पावर 5 है। ठीक है, हमें पावर नहीं चेंज करनी, हमें क्या करना है, बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। पावर सेम रहेगी, पावर चेंज नहीं होगी। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये लिखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 12 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाय 12 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरह से। तो यानी उल्टा कर देंगे इसको। ये देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर हो जाता है और न्यूमरेटर नीचे। ठीक है, उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया है उसका मतलब होता है उसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे हो जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट आता है, देखिए -9 टू द पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -9 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय -9 टू द पावर 4। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल हम फाइंड करते हैं। तो इसको हम देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बाय 9 टू द होल पावर 4। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर 4, 1 टू द पावर 4 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए माइनस को हम ऊपर भी ले सकते हैं, -1/9 टू द पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 2/7 टू द होल पावर 3। तो हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, हम इसका जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 7/2 टू द पावर 3। पावर सेम रहेगी, पावर चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पावर ऐसे ही रखनी है, हमें बेस का रेसिप्रोकल कर देना, बस ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर सेम रहेगी। इसका मतलब यही है भाई, 7 की भी पावर 3 है और 2 की भी पावर 3 है। यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, 7 टू द पावर 3 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, -3/7 टू द पावर क्या है, 7। तो इसका हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 टू द पावर 7 क्या होगा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, -7/3 टू द पावर 7। माइनस माइनस ऊपर ही रहेगा। ठीक है, हम इसका रेशनल नंबर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, -1/15 टू द पावर क्या है, 8। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -1/15 टू द पावर 8 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, -15/1 लिखते नहीं है तो इसलिए -15 टू द पावर 8 रहेगा बस ये। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 1/15 था, -1/15, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का तो माइनस ऊपर रहेगा, 15/1 हो जाएगा। 1 को डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसको 15 लिखेंगे, -15 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8। इसके बाद आता है सिक्स्थ पार्ट, -8/13 टू द पावर क्या है, 99। तो
हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -8/13 इज -13/8 तो हम इस बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस ऊपर ही रहेगा, 8/13 का रेसिप्रोकल 13 ऊपर और 8 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद आता है इसका 7th पार्ट। देखिए 7th पार्ट में क्या लिखा है, 1/10⁻10। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है इसका रेसिप्रोकल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1/10⁻10 इज इक्वल टू 10⁻10 अपॉन में 1 हो जाएगा, वो लिखेंगे नहीं, वो लिखना नहीं है। अब इसके बाद आता है 7th पार्ट। देखिए सॉरी 8th पार्ट, 7th पार्ट हम कर चुके हैं। अब देखिए 8th पार्ट में क्या लिखा है, 2/3 इंटू 9/4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो सॉल्व करके हमारे पास बनेगा रेशनल नंबर उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड कर देंगे। तो कर दीजिए, 2 से कैंसिल होता है, 2 1 2, 2 2 4, 3 पे ये होता है 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास क्या आ गया 3/2। तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास 9th पार्ट। देखिए 9th पार्ट में क्या लिखा है, 1/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। तो 1/2 स्क्वायर का मतलब पावर 2 का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई क्या है 4। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 दा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यदि इसका कर सकते हैं, इसका भी हम कर सकते हैं, वो तब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो यदि हम इसका करना चाहें, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो कर दो रेसिप्रोकल। क्या आएगा, 2/1 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर इंटू ये 1/4। अब देखिए 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 1/4, 2 2 दा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 1 दा 4। क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसका 10th पार्ट आता है, क्या है, माइनस बाहर दिया हुआ है 7/8 होल स्क्वायर। तो इसका भी रेसिप्रोकल ऑफ -7/8 स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ऐसे कैसे, 8/7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 7/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/7। तो इस तरह से ये हम रेसिप्रोकल जो है फाइंड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो रेसिप्रोकल का मतलब पता लग गया हमें क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, पावर सेम रहेगी, पावर चेंज नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है रेसिप्रोकल के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो देखिए एक बार फिर हम करते हैं रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा कर दो। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टे में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो ये मीनिंग होता है रेसिप्रोकल का। पावर सेम रहती है, पावर चेंज नहीं होती। ठीक है,
तो अब देखिए 12 टू द पावर 5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अब 12 टू द पावर 5 अपॉन में क्या है? 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो चेंज कर दो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 12 टू द पावर 5 है ना, इसका बेस 12 है, 12/1, तो बेस को हम अंदर भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12 टू दी पावर 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है हमारा, ये भी सही है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पीछे ये दिया होगा तो इस तरह से, तो ये भी कर सकते हैं हम, ये भी, दोनों सही है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 12 टू द पावर 5 इज 1/12 टू द होल पावर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही -9 टू द पावर 4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अब देखिए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1/-9 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। या ये फॉर्म कैसे आई? देखो ये फॉर्म आई है इस तरह से, -9 अपॉन में 1 टू दी होल पावर क्या है? 4। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस ऐसे कैसे? 1/9 टू दी होल पावर 4, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद थर्ड है, देखिए 2/7 टू द पावर 3 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 टू द पावर 3 का क्या मतलब है? क्या मीनिंग है 2/7 टू द पावर 3 का? तो इसका रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/2, ये 2/7 है तो 7/2 टू द होल पावर क्या हो जाएगा? 3। ये -3/7 टू द पावर 7 है, रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 टू द पावर 7 का क्या होगा? -7/3 टू द पावर 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। ऐसे ही -1/15 टू द पावर 8 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या होगा? -15 टू द पावर 8, यानी 1/15 है, -1/15 है तो माइनस ऊपर ही रहेगा, तो 15/1, 15 1 अपॉन, जो अपॉन में 1 होता है उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो -15 टू द पावर 8 हो जाएगा। ऐसे ही -8 क्या है? 13 टू द पावर 99 है, तो कर दीजिए रेसिप्रोकल, -13/8 टू द पावर 99। 1/10 टू द पावर 10 है, तो 10/1, अपॉन 1 नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका 1/10 का रेसिप्रोकल 10 टू द पावर 10। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल जो है फाइंड कर देंगे। इसके बाद अब देखिए 8th पार्ट है, हमने क्या किया था? 2/3 इंटू 9/4 दिया था, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना था। पहले इसको सॉल्व कर लिया और फिर उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। हम इसका भी रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इंटू 9/4 इज इक्वल टू, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 इंटू 4/9। अब काट लो इसको, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 1 3, 3 3 9, क्या आ गया? 2/3 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या आया है? 2/3, यहाँ पे भी क्या आया है? 2/3। यहाँ पे हमने फाइंड किया, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास रेशनल नंबर आया है उसका रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे हमने पहले ही रेसिप्रोकल कर दिया और उसके बाद जो आया है वो लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करके 2/3 आ गया। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास 9th पार्ट, 1/2 टू द पावर 2 इंटू 4 है, तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 टू द पावर 2 का मतलब क्या है? 1/2 इंटू 1/2, 2 टाइम मल्टीप्लाई इंटू 4, इंटू क्या है ये? 4। तो इसको हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 1 1 अपॉन 2 टू द 4, 1/4 इंटू 4, ये वाला 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा। हम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 टू द पावर 2 इंटू 4, पहले इसका रेसिप्रोकल कर लो। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और उसकी पावर 2 है, और 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, या 4 का रेसिप्रोकल 1/4। फिर इसको सॉल्व कर लो, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसके बाद 10th पार्ट है, इसी तरह का है ये भी, माइनस बाहर दिया हुआ है इसमें, 7/8 टू द पावर 2 है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो माइनस साइन बाहर है, इसका बेस का रेसिप्रोकल कर दो, 7/8 है तो 8/7 टू द पावर 2, तो माइनस ऑफ 8/7 टू द पावर 2 होल पावर 2, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा।
तो इस तरह से ये वर्कशीट जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो ये रेसिप्रोकल्स का हमें पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स को कैसे रेसिप्रोकल करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। यानी रैशनल नंबर को हमने रेसिप्रोकल करना है, बेस को रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। पावर यदि होल पावर दी हुई है तो वो ही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे कई बार ऐसे आ जाता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे ये आ गया 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 5। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करोगे, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी 3 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसमें तो पावर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में था, ये 2 अपॉन 1 था, तो इसको नीचे ले आए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरह से हम यदि क्वेश्चन दिया है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं।